समृद्ध समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हर सिंह रायडी, गिरिडीह। तिसरी में खेती करने के दौरान बेहोश हुआ किसान, स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के दौरान हुई मौत, परिवार में मातम। बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा मुद्दे पर तिसरी व गांवा में प्रशिक्षण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन, वरीय प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा किया गया जिला सम्मेलन, जिला कमेटी का किया गया चयन। और लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट द्वारा पदाधिकारियों के लिए स्कूलिंग सेलिब्रेशन का किया गया आयोजन, कार्य दायित्व और कार्य के निर्वहन की दी गई ट्रेनिंग। तीसरी थाना क्षेत्र के डोमसार में रविवार को खेती के दौरान एक किसान की मौत हो गई। मृतक किसान तालो सोरेन था। मिली जानकारी के अनुसार तालो सोरेन अपने खेत में हल चला रहा था। इसी बीच पत्नी भी वहां पहुंची और खाना खिलाया। इसके बाद तालो ने अपनी पत्नी को घास काटने के लिए भेज दिया और वह वापस खेत में हल चलाने लगा। इसी बीच चक्कर खाकर वो खेत में बेसुध पड़ गया। नजर पड़ने पर लोगों ने शोरगुल मचाया। परिजन भी मौके पर पहुंचे और उसे लेकर तीसरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सक ने तालो सोरेन को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खेत जोतने गया था तो कादो में गिर गया, चक्कर मार दिया तो गिर गया कादो में, पानी भी सूंघ लिया मुंह से, डेथ हो गई। डोमासार गांव से एक पेशेंट आए थे जो बेहोशी की हालत में ही थे। 108 के माध्यम से पता चला कि वहीं से वो बेहोश थे। तालो सोरेन लमसम 45 वर्ष उम्र है, बरजू सोरेन के पुत्र हैं। अभी भी उनका प्राथमिक उपचार करना था, देख लिया गया। क्वालिटी रोड का यहाँ से देखा। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहयोग से रविवार को प्रखंड मुख्यालय स्थित +2 अग्रवाल उच्च विद्यालय में VLCPC के सदस्यों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा एवं विशिष्ट अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक अमित रेणु थे। कार्यशाला में 99 VLCPC के प्रतिनिधि, सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं प्रतिनिधि, बाल मित्र ग्राम के बच्चे समेत 200 से अधिक VLCPC के सदस्य प्रशिक्षित हुए। हमें सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। जोर से ताली बजनी चाहिए। ये भी उसका मेंबर है। तो जब मैंने ये पूछा कि बच्चों को तीसरी ब्लॉक में क्या समस्याएं हैं, तो सबसे पहले इन्होंने हाथ खड़ा करा कि मैं बताऊंगी। और इसकी बात में ऐड करना चाहेगा, हमारे आंगनबाड़ी में बहुत सारे बच्चे आते हैं, कुछ समस्याएं हैं बच्चों से रिलेटेड तीसरी में। सेविका दीदी लोग बताइए। हमारी दिल्ली की टीम, रांची की टीम, हमारे जिले की टीम, फिर से हम लोग ने जैसे आप लोगों को बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल ओहो, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं हमारे उसमें ब्लॉक में। और कोई नुकसान है ना, नाम नुकसान। अच्छा,
सॉरी खूब सारी, ठीक है। तो आप लोगों को ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज ये चलाते रहना है ये पूरे साल भर। और ये एक्सरसाइज क्या है, जो बातें विषय वस्तु आप लोगों को विशेषज्ञों द्वारा जो बताई जाएगी उनको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना और आत्मसात कर लेना है। और कोई भी योजना, जैसे मान लीजिए कि सरकारी योजना हम लोग चलाते हैं और उसका हम लोग लाभ देने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए उसके लिए कोई सरकारी सिस्टम है, चाहे वो आप केंद्र सरकार से राज्य सरकार, जिला, प्रखंड और मुख्यालय तक, प्रखंड और पंचायत तक है, लेकिन जब समुदाय का आता है तभी वो सही मायने में सफल हो पाता है। सीओज, पंचायत के प्रतिनिधि, सभी को हम लोगों ने एक बार वर्कशॉप करके एक बार जागृत कर दिया, उनको जगा दिया है कि इस तरह की समस्या है। और हमारे फील्ड के जब वर्कर, हमारे कोई भी आम नागरिक, हमारे सेविका, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई भी अगर आपके पास में आएंगे तो आपको इसको संजीदगी के साथ में आपको इसका निपटारा करना है और इस मामले को देखना है और इसको हल निकालना है। इस बाबत उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि तीसरी एवं गांवा प्रखंड में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के मुद्दे पर काम कर रही है, जिसका सकारात्मक परिणाम दिख रहा है। साथ ही कहा कि अच्छी बात यह है कि तीसरी एवं गांवा प्रखंड को नीति आयोग के तहत आकांक्षी प्रखंड के बतौर चिन्हित किया गया है, जहां पर अब बच्चों के शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास आदि मुद्दों पर और भी अच्छे तरीके से काम हो सकेगा, जिसके लिए जिला प्रशासन संकल्पबद्ध है। वीएलसीपीसी को हर हाल सक्रिय और बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि बाल संरक्षण के मुद्दे पर इनकी भूमिका काफ़ी अहम है। जिला प्रशासन की टीम इस क्षेत्र में लगातार भ्रमण करती रहेगी रहते हैं और ग्राम स्तर के कर्मी, तो उसमें हम लोग लगातार अब आएंगे और जब तक समस्या नहीं सुनेंगे तब तक फिर उसका आगे प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। और इसको हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब हम लोगों को त्वरित गति से कार्रवाई करना है। लेकिन हम लोगों का कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी है कि हम लोगों को तीसरी और गाँव, जिसको हम लोगों ने फोकस ब्लॉक माना है और आकांक्षी ब्लॉक भी माना है, हम लोग पिछले दिनों भी आए थे, यहाँ भी अब आ रहे हैं। अभी वीएलसीपीसी अगर गठन इसका मजबूत होगा तो हम लोग रोजगार के भी, चाहे वो जेएसएलपीएस के द्वारा लाइवलीहुड नेशनल रूरल लाइवलीहुड की बात करें या मनरेगा की बात करें, वो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग और फोकस करके कर सकते हैं। और निश्चित ही ये रोजगार की ऐसी समस्या जो है जिसके कारण कि कहीं ना कहीं लोग पलायन कर रहे हैं या इससे संबंधित फिर बाल मजदूरी और बाकी जो कुप्रथा है वो निकल कर आ रही है। हम लोग की ये भी कोशिश रहेगी कि हम लोगों का जो जेएसएलपीएस का समूह है, और चूंकि हम लोग अभी वीएलसीपीसी, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, और ब्लॉक लेवल सीपीसी ये इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं गाँव और तीसरी दोनों में। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि बाल श्रम, ट्रैफिकिंग, बाल विवाह जैसे अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा तत्पर है। बच्चों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए बाल मित्र पुलिस भी हर थाने में उपलब्ध है, वहां संपर्क करें। यदि थाने से संतुष्ट ना हो तो आप वरीय पदाधिकारी या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। योजनाएं चलती हैं, लेकिन चूंकि उम्र इस तरीके का है जिसमें उनको खुद से अपना ध्यान नहीं रहता है कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एज ए सोसाइटी सभी को इन सब चीज़ों का ज्ञान हो, और क्या बच्चों के लिए सबसे अच्छा है, सबसे सही तरीका क्या है, क्या रूल्स कहते हैं, क्या रेगुलेशंस है, उसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। उसके रेमेडीज क्या है, उसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। विधायक तभी इस जटिल समस्या से हम लोगों को निदान मिल सकता है। और यहाँ से आज इस वर्कशॉप से जाने के बाद मैं चाहूँगा कि आप जाने के बाद भी आपके आसपास के जितने आपके लोग हैं, जितने आपके पड़ोसी हों या रिश्तेदार हों, उनको भी जरूर बताएं कि जो भी ज्ञान आप यहाँ से लेके जा रहे हैं उसके बारे में आप जरूर बताएं। पुलिस परिवार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो हम लोगों तक जरूर पहुँचाएँ। एक बार मैं पुनः धन्यवाद दूंगा आदरणीय कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन को इस वर्कशॉप के आयोजन के लिए। मेरे तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुख्य प्रशिक्षक के बतौर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की डॉक्टर संगीता गौर ने बाल संरक्षण समितियों के कार्यभार तथा प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया। वीएलसीपीसी के नियमित संचालन, बच्चों से संबंधित मुद्दों पर आवश्यक पहल, समस्याओं का संकलन, बच्चों के शोषण को रोकने के लिए बने कानूनों के संबंध में जानकारी प्रदान की। बाल संरक्षण समिति के संरचनाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस समिति का सबसे बेहतर स्वरूप यह है कि
इसमें बच्चों से जुड़े प्रत्येक विभाग को समाहित कर बनाया गया है, जिससे बाल संरक्षण समिति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य तथा विशिष्ट अतिथि के साथ साथ जिला उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा, जिला नीति आयोग समन्वयक अंजलि बिन सिकदर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम, प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति, प्रखंड अंचलाधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अश्विम बाड़ा, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर महेश्वरम, आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षिका मोनिका बोस एवं अर्चना कुमारी, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सुरेंद्र पंडित, राजेश सिंह, संदीप नयन, राजू सिंह, भरत पाठक, छोटेलाल पांडे, तरुण, मुकेश, पिंटू, रोहित, प्रतीक, इंकज, नीरज, शांति सहित चाइल्ड लाइन के अमर पाठक, जयराम, गुंजा कुमारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष पिंकेश सिंह सहित अन्य गणमान्य जिला परिषद सदस्य रामकुमार राउत, सभी पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, आंगनवाड़ी सेविका सहित बाल प्रतिनिधि, गुप्साना प्रवीण सहित अन्य बच्चे उपस्थित रहे। जिला प्रशासन के नेतृत्व में गांव व प्रखंड मुख्यालय में नव पुनर्गठित ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा ने कहा कि तीसरी और गांवा प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड के रूप में चुना गया है। बच्चों से जुड़े समस्याओं का निपटारा और सभी प्रकार की योजनाओं का सही रूप में क्रियान्वयन किया जाना है। ऐसे में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति को सशक्त बनाने का प्रयास सराहनीय है। इनके द्वारा इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए मैं फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं। ऐसे कार्यशाला हम सभी के लिए 1 दिवसीय नहीं बल्कि इसे हमेशा निरंतरता में बनाए रखना है। यहां से प्राप्त जानकारियों के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में बच्चों के चहुमुखी विकास तथा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जाना है। आप सभी के साथ मिलकर गांवा प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड के तहत एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है। कार्यक्रम के दौरान जिला नीति आयोग समन्वयक अंजलि बिन सिकदर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम, प्रशिक्षक डॉक्टर संगीता गौर ने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को बच्चों से जुड़े कानूनों, जो बाल मजदूरी, बाल विवाह से जुड़े मामले के संबंध में प्रशिक्षण दिया। साथ ही नव पुनर्गठित बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को समिति के कार्यों के प्रति संवेदनशील मुद्दे पर जानकारी दी गई, ताकि बाल संरक्षण तंत्र से जुड़े सभी तंत्रों को सशक्त बनाया जा सके और बाल शोषण मुक्त समाज निर्माण कार्य आसान हो। मौके पर ओम प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, चिकित्सा प्रभारी चंद्रमोहन प्रसाद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम, ओम प्रकाश पाल, पर्यवेक्षिका अनीता यादव, सुरेंद्र पंडित, अमित कुमार, शिव शक्ति कुमार, भीम चौधरी, राजेश शर्मा, अनिल कुमार, श्रीराम कुमार, कृष्णा पासवान, पंकज कुमार, सतीश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। किसी डर के बिना किसी भय के उसको अनंत आकाश। ये गांवा ब्लॉक मैं आमतौर पे लगभग सारे यहाँ की पंचायतों में गया हूँ और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन शायद ही यहाँ जो हमारे दिल्ली ऑफिस से भी हमारी टीम के लोग आए हैं, डॉक्टर संगीता जी, विभिन्न गांवों से जो बाल संरक्षण समितियां बनाई गई हैं, समाज आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है, इसका पैमाना अगर मैं ब्लॉक के लेवल पर संरक्षण समिति और इसकी भूमिका क्या है, इसका काम क्या है। ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति का गठन हो चुका है और इसमें 9 लोग होते हैं, जिसमें अध्यक्ष जो होते हैं वो ग्राम प्रधान होते हैं और जो सेवक होते हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं। तो ये जो हमारी मीटिंग थी वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए थी। हम इन्हें बताना चाहते थे कि बच्चों के मुद्दों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जब बैठक गठित होगी तो उन मुद्दों पर इन्हें कैसे चर्चा करनी है, उन मुद्दों पर कैसे काम करना है और बच्चों के अधिकारों की बात करते हुए बच्चों के साथ न्याय करने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, ये इस बैठक में आज हमने चर्चा की। शहर के पदम चौक एम बाजार बिल्डिंग स्थित मैक्स फार्मा में अलग अलग बीमारियों के लिए कई विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं चिकित्सकों द्वारा दिए जा रहे सेवा का मरीज भरपूर लाभ ले रहे हैं
और कम कीमत में बिना दूसरे शहर गए कई गंभीर बीमारियों से स्वस्थ हो रहे हैं। बताया गया कि धनबाद के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ ENT डॉक्टर धीरज कुमार अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके द्वारा दूरबीन से जांच कर मरीजों को उचित परामर्श दिया जा रहा है। इस बाबत डॉक्टर धीरज कुमार ने बताया कि बरसात के मौसम में कान नाक गले की समस्या बढ़ जाती है। उनके पास अधिकतर मरीज कान की समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि नदी तालाब में नहाने से गंदगी चली जाती है, वहीं अत्यधिक रूप से हेडफोन आदि के इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे लोगों को कान दर्द, कान बहने आदि की समस्या हो जाती है। ऐसे में लोगों को इससे बचना चाहिए। वहीं मौसम के प्रभाव से नाक एवं गले की समस्या होती है। मरीज सही ढंग से उपचार करवाकर इन समस्याओं से बच सकते हैं। वे प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से मरीजों का इलाज करते हैं। भीड़ से बचने के लिए लोग मैक्स फार्मा में अग्रिम रूप से अपना नंबर बुक करवा सकते हैं। मैं डॉक्टर धीरज कुमार, मैं ENT स्पेशलिस्ट, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं यहाँ पे वीक में संडे को एक दिन यहाँ पे अपना विजिट करता हूँ और यहाँ पे बहुत सारे मरीज मिलते हैं, जिनमें से कान के बहुत ज़्यादा ही मरीज की संख्या है। बहुत सारे मरीज को ऐसा है कि कान के पर्दे के छेद के अलावा कान की हड्डी में भी बीमारी है, जो बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ी हुई स्टेज में मरीज डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं। बहुत सारे मरीज को साइनसिस की समस्या है, मुंह की समस्या है, गले की समस्या है। तो मेरा एक ही सुझाव है कि नदी तालाब में जो लोग नहाते हैं, थोड़ा सा अपने कान नाक का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन लगता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको लगातार कान से या नाक से पस आ रहा है, उसे आप टालें नहीं, क्योंकि नाक कान जो है वो सब चीज़ें से इन्फेक्शन बहुत तेज़ी में फैलती है और कभी कभी भी जानलेवा रोग के रूप में भी होती है। ये सब चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ हो सके मेडिकल सुझाव लें, मेडिकल मदद लें और बीमारी को नज़रअंदाज लंबे समय तक न करें। वहीं मैक्स फार्मा में सेवा दे रहे रांची के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप के पास भी काफी संख्या में मरीज पहुंचकर अपना इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 10 बजे से अपनी सेवा देते हैं। किसी प्रकार की समस्या होने पर मैक्स फार्मा में अग्रिम रूप से मरीज नंबर लगवाकर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप एंड MD डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एंड करेंटली मैं मैक्स फार्मा और यहाँ पर जो मेरे सभी जो मरीज बैठे हैं सोरियासिस वल्गैरिस के मरीज हैं, जो एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इम्यूनिटी हम लोग के बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होती है, कई बार ये अपने आप ही सेल्स को मारने लगते हैं, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इस तरह की जो बीमारी रहती है काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है, पर जड़ से ख़त्म नहीं होती है, तो इस पर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। और हमारे जो मरीज हैं ये इनको हम लोग ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है सोरियासिस की, एंड इसमें जो रिस्पॉन्स है विथ मेडिकेशन काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है और समटाइम्स ये फ्लेयर अप बढ़ते भी हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एडिशनल मेडिसिन दी जाती है। ओवरऑल रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं एंड रिकरेंस ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेंटेनेंस थेरेपी करनी पड़ती है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इस तरह के पेशेंट्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, जोड़ों में दर्द, आँख में प्रॉब्लम होती है, जो भी करेंटली पेशेंट को डेवलप नहीं की है एंड सब्सिक्वेंट आने वाले समय में काफ़ी अच्छे तक रिजल्ट्स मिल जाते हैं। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा का जिला सम्मेलन रविवार को सरजेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता ओम व्रत झा ने किया। सम्मेलन में सबसे पहले प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने जिला कमेटी के पदाधिकारियों का नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूर्ण कराया, जिसमें जिला अध्यक्ष पद के लिए ओम व्रत झा, सचिव अवधेश कुमार यादव, कोषाध्यक्ष विशाल कुमार, जिला संरक्षण विकास कुमार सिन्हा, अनुप कुमार, मुक्तेश्वर प्रसाद, प्रदीप गोसाई को बनाया गया, जिसके बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सम्मेलन में मुख्य रूप से निम्न वर्गीय लिपिकों के स्थान पर एकीकृत शब्द का प्रयोग
लागू करने और 11 अक्टूबर को राज्य के सभी जिलों में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान बताया गया कि सचिवालय से लेकर मुफस्सिल तक के लिपिक निम्न वर्गीय शब्द से मर्माहत हैं। आजाद भारत में सरकारी सेवक के पदनाम के सामने निम्न वर्गीय शब्द जोड़कर वर्ग 4 से वर्ग 3 के बीच मात्र 100 रुपए का अंतर रखा गया। बैठक के दौरान राज्य सरकार से मांग किया गया कि निम्न वर्गीय व उच्च वर्गीय के भेद को समाप्त कर उच्च वर्गीय लिपिक अथवा सहायक पद नाम घोषित किया जाए। साथ ही ग्रेड पे 2400 रुपए निर्धारित किया जाए। इसके अलावा बैठक के दौरान राज्य सरकार से पुरानी पेंशन योजना 1 सितंबर से लागू करने की मांग की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि राज्य महासंघ द्वारा 11 अक्टूबर को सभी जिला स्तर पर धरना एवं 7 नवंबर को रांची में राज्य स्तरीय प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी। लेकर मुफस्सिल तक निम्न वर्गीय शब्द का प्रयोग करते हुए लिपिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से। इसलिए गिरिडीह जिला के तमाम विभागों के लिपिकों ने आज मुफस्सिल लिपिक मोर्चा बनाकर और आह्वान किया है समूचे राज्य के लिपिकों को कि एकजुट होकर अपनी सम्मान की रक्षा करें। बिहार में भी जब निम्न वर्गीय उच्च वर्गीय लिपिक का भेदभाव किया गया था तो 80 में निम्न वर्गीय लिपिक शब्द हटा करके एकीकृत कर दिया गया था। इसलिए आज इस बैनर के माध्यम से हम लोगों ने राज्य सरकार से मांग किया है कि निम्न वर्गीय लिपिक और उच्च वर्गीय लिपिक को एकीकृत करो। और दूसरा यह कहा है कि जब बगल के 2 राज्यों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने पुराना पेंशन याजू लागू करने में मात्र 15 दिन भी देरी नहीं किया, 1 सप्ताह के अंदर लागू कर दिया, तो हमारे हेमंत सरकार को इतना दिन कैसे लग गया। हम लोग जानते हैं कि किसी चीज को ठंडे बस्ते में डालना हो कमेटी बना दो और कमेटी के मेंबरान को विदेश घूमने के लिए भेज दो ताकि हम बोले कमेटी का रिपोर्ट आएगा तब लागू करेंगे। आज गिरिडीह जिला में हुआ है। इसी प्रकार 2400 जिला में आज से मेरा अभियान प्रारंभ हो गया है। 2400 जिला के लिपिकों का, सभी विभागों के लिपिकों का एकीकृत करके पूरा संगठन मोर्चा के अंतर्गत कार्य करते हुए झारखंड सरकार से आज जो पारित मांग है उसको लागू करने के लिए वादे करेगा, अन्यथा उग्रतर आंदोलन पर जाने की बाध्यता होगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी। 11 अक्टूबर को झारखंड के 2400 जिला में और 7 नवंबर को रांची में ये पुरजोर रैली होने जा रही है, धरना होने जा रहा है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन के भी पदाधारक भाग लेंगे अतिथि के रूप में। और हमारे सभी जिला से एक कर्मचारी, चाहे लिपिक हो, पंचायत सचिव हो, जल सेवक हो, राजस्व कर्मचारी हो, चिकित्सा कर्मी हो, PWD कार्य विभाग के तमाम कर्मी हो, आंगनबाड़ी विभाग से कर्मी हो, ये जलसैया से कर्मी हो, सहिया साथी हो, BTT हो, STT हो और जो प्रशिक्षक हो, तमाम DMFT हो, तमाम लोग 7 नवंबर को रांची पहुंचकर अपनी भूमिका का, अपनी वेदना का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी अगर झारखंड सरकार इनके साथ नाइंसाफी करती है तो आने वाले समय में उग्रतर आंदोलन होगा, जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने की बाध्यता होगी। तो झारखंड के 1.5 लाख कर्मचारी जाने के लिए बाध्य होंगे। भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने रविवार को भंडारीडीह आजाद नगर पहुंचकर महरूम जावेद के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान राजेश सिन्हा ने जावेद के परिजनों की माली हालत को देखते हुए जिला प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जावेद का परिवार काफी गरीब है। घर में बीवी, 3 बच्चे और बूढ़े माँ बाप जावेद की कमाई पर ही जिंदा थे, लेकिन जावेद की हत्या के बाद परिवार का माली हालत खराब है। ऐसे में जिला प्रशासन इस गरीब परिवार का सूद ले और इसका भरण पोषण की व्यवस्था करे। उन्होंने जावेद के हत्यारों की भी जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा सिरसिया में लायंस क्लब जिला 322A रीजन वी के तमाम 14 क्लबों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों का स्कूलिंग सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीजन चेयरपर्सन लायन राजेश गुप्ता ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलापाल लायन विवेक चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्कूलिंग कार्यक्रम में फैकल्टी के रूप में लायन राहुल वर्मा, लायन दिनेश पुरी, लायन प्रकाश सिंह, लायन दीपक उदानी, लायन सीमा वाजपेयी उपस्थित थीं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलापाल लायन विवेक चौधरी ने बताया कि रीजन 5 के तमाम क्लब के पदाधिकारियों को उनके कार्य, दायित्व और कार्यों का निर्वहन की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लायंस क्लब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानव सेवा में हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। कार्यक्रम का संचालन लायन विकास गुप्ता ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन होस्ट क्लब के अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने किया। होस्ट क्लब लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा तमाम फैकल्टी मेंबर को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दुमका, देवघर, मधुपुर, बगोदर, गिरिडीह सहित कई जगहों के क्लब पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के लायन दशरथ प्रसाद, लायन संजय कुमार सिंह, लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, लायन अमरनाथ मंडल, लायन उदय भदानी, लायन सौरभ महासेठ, लायन मसरूर सिद्दीकी सहित कई सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। वो कॉमन चीज ये है कि सारे लोग कहीं ना कहीं अपने कैरियर के शुरुआत की है और 2 साल 3 साल से स्कूलिंग जो कि नहीं हो रहा था, इसमें बढ़ चढ़ करके आप लोगों ने हिस्सा लिया, उसके लिए डर गए। ऐसा नहीं हो, जब तक हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, जब जो चीज आपको यहाँ प्रेजेंटेशन दिया जाएगा वो चीज अगर आप समझेंगे नहीं और डिस्कशन नहीं करेंगे तो शायद उसका हमारा और आपका यहाँ आना सार्थक नहीं होगा। चाहे हम 320 किलोमीटर से चल के आए, चाहे ये 200 किलोमीटर से चल के आए, वो तभी सार्थक होगा जबकि एक इंटरेक्शन हो। और लास्ट में हम लोगों ने एक ओपन हाउस का सेशन रखा है। ओपन हाउस में जो भी आपका क्वेश्चन होगा नोट डाउन कर लीजिएगा ये, और उसके पश्चात एक सेशन हम लोगों ने रखा है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के द्वारा ऑन द मेंबरशिप एंड क्लब एक्सटेंशंस, जो कि प्री कैबिनेट मीटिंग। मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल जिला 322A, जिसमें पूरा झारखंड और आधा से ज़्यादा बिहार कवर करता है, उसका मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। और एक रीजन 5 जो कि मधुपुर, दुमका, इसरी, डुमरी, देवघर, गिरिडीह, ये सब मिला के 7 क्लब है। 7 क्लब में लगभग 1000 मेंबर्स हैं। सारे क्लब्स का मिला के आज प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मतलब जो इस 7 क्लब के अध्यक्ष होते हैं, सचिव और कोषाध्यक्ष होते हैं, और इस क्लब के अन्य जो ऑफिसर होते हैं एज पर लायंस क्लब इंटरनेशनल, उन सब का स्कूलिंग है। आज जितने भी फैकल्टी आए हैं, ये सब फैकल्टी हमारे विभिन्न जगहों से आए हुए हैं और सब लायंस क्लब इंटरनेशनल से ऑथराइज फैकल्टी है। और ये सब सारे क्लब ऑफिसर जो 7 क्लब के हैं उनको स्कूलिंग आज प्रदान करेंगे, उनको बताएंगे उनका रोल्स क्या है, उनका ड्यूटीज़ क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उनसे सब हम लोग आज टारगेट्स लेंगे और उस टारगेट्स को कैसे पूरा करना है, ये सब हम लोग उनको गाइडेंस देंगे। लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 322 रीजन 5 का आज प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड ऑफिसर्स का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। इस सेशन को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट ने होस्ट किया है। इस क्लब में आज हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं वो 322A के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विवेक चौधरी जी हैं। इसके अलावा लायन दीपक उदानी जी हैं, लायन सीमा वाजपेयी जी हैं, लेकिन फिर काफ़ी लेट और सारे फैकल्टी मेंबर जो हमारे आज के हैं वो सभी काफ़ी काबिल हैं। और आज 14 क्लब के सदस्यों को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके ड्यूटीज के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ सोशल एक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए विभिन्न क्लब का, इस पर भी आज का सेशन में फोकस दिया जाएगा। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा भगत जी चौक में एक 12 वर्षीय बच्चा छज्जा पकड़कर झूलने के क्रम में असंतुलित होकर गिर गया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना के बाद बच्चे के परिजनों ने आनन फानन में 108 के माध्यम से गावा CHC लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर काजिम खान ने बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। घटना के बाबत बताया गया कि गावा थाना क्षेत्र के मालडा निवासी स्वर्गीय संतोष गुप्ता के 12 वर्षीय पुत्र लक्की राज अपने घर में टेबल पर चढ़कर छज्जा को पकड़कर झूल रहा था।
इसी दौरान टेबल पलट गया और वह नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। जी गाँव से रेफर होगा ना, 108 में कॉल लगाने पड़ेगी। ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के द्वारा आयोजित आवासीय नाटक और नृत्य कार्यशाला का उद्घाटन शनिवार को ईश्वर स्मृति भवन में किया गया। ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल के राष्ट्रीय संरक्षक राजेंद्र बगेड़िया, कला संगम के संरक्षक अजय कुमार सिन्हा, महिला कॉलेज के प्राध्यापक डॉक्टर अनुज कुमार, कला संगम के सचिव सतीश कुंदन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ प्रसाद सिन्हा, मोहम्मद निजाम, सरसी चंद्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। थोड़ा सा मौके पर कला संगम के संरक्षक राजेंद्र बगेड़िया ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि कला संगम अपने स्थापना का 60वां वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए हिंदी रंगमंच को समृद्ध करने के लिए कलाकारों को प्रशिक्षण देकर विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शहर का, और यह हमारे लिए हर्ष की बात है। किसी विद्वान की कुछ पंक्तियां याद आ गई। उन्होंने कहा था कि अन्न का तन, आनंद का क्षण और शिक्षण प्रशिक्षण का कोई अवसर हाथ से जाने न दे। ये जो है दुर्लभ है। आज लोगों को संवारने का, सजाने का, उनमें निखार लाने का, उनको विकसित करने का अगर कोई मौका मिलता है तो ये ईश्वरी कृपा से ही संभव है। और सहयोग के लिए जो हाथ बढ़ते हैं, जो लोग बढ़ते हैं, उनके लिए दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये एक संयुक्त हम लोगों की सोच थी। हमारे यहाँ गिरिडीह शहर में ईश्वर की कृपा से सब कुछ हम लोगों को मिला है। जितना हम लोग चाहते हैं उससे ज़्यादा मिला है। ईश्वर हम लोगों पे बहुत ही मेहरबान है। लेकिन हमको लग रहा है कि कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ये कमी है, उसको हम हमेशा से, हम रोटरी से भी जुड़े हुए हैं, कुछ मेडिकल कैंप हम लोग अमेरिका से भी डॉक्टर बुला के करते हैं। उसी तरह उसी से प्रेरित होकर, उसी से प्रभावित होकर, और उसका जो रिजल्ट हमने देखा, उसी चीज को देख के हमने सतीश जी से निर्णय किया। सतीश जी की तो जब चर्चा आ गई है तो मैं इनके बारे में यही कहूँ, ये तो ऐसा वट वृक्ष है कि इनके नीचे ही हम लोग समझिए कि हम ग्रो करते रहते हैं। इनकी तो तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वन मैन आर्मी है, वन मैन इंस्टीट्यूशन नहीं है। और डिस्पाइट कि इनके पास सीमित साधन होते हुए शारीरिक रूप से भी अभी कुछ। वहीं अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 25 से 28 अगस्त तक ईश्वर स्मृति भवन में लड़कियों को नृत्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान सचिव सतीश कुंदन ने कहा कि छात्र छात्राओं को अभिनय निर्देशन के साथ 3 दिवसीय नृत्य कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के नृत्य का प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय स्तर पर मंच पर अभिनय करने का मौका दिया जाएगा। कार्यशाला में प्रसिद्ध रंगकर्मी सैकत चट्टोपाध्याय, पलामू पश्चिमी सिंहभूम के मोहम्मद निजाम, छविदास, धनबाद से वशिष्ठ प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सरसी चंद्र, श्रुति चंद्रा, संजय चंद्रा, टाटा से बवन शुक्ला, श्याम कुमार, रामचंद्र मार्डी, दुमका से मुकेश कुमार सिन्हा, बोकारो से बबलू तथा कला संगम के उपाध्यक्ष अंजनी कुमार सिन्हा, अरित चंद्रा, सुजय गुप्ता, मनोज कुमार, कार्यालय प्रभारी रवीश आनंद, विकास रंजन, शुभम कुमार, नयनदीप सिन्हा, कविंद्र भट्टाचार्य, उत्तम चक्रवर्ती, मदन मंजरवे, महेश अमन समेत 30 प्रशिक्षणार्थी शामिल थे। ऑल इंडिया थिएटर काउंसिल और कला संगम के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग अभिनय और निर्देशन कलाकारों को सिखाएंगे और 3 दिन हम लोग बच्चियों को नृत्य सिखाएंगे। ये प्रशिक्षण यहाँ पर हमारे प्रशिक्षक श्रुति चंद्रा जी नृत्य का प्रशिक्षण देंगे और अजय मलकानी सर के निर्देशन में, प्रोफेसर अजय मलकानी के निर्देशन में यह कार्यशाला है, जिसको प्रशिक्षण दे रहे हैं महान रंगकर्मी और AITC के उपाध्यक्ष वशिष्ठ प्रसाद सिन्हा, महान रंगकर्मी और AITC का उपाध्यक्ष मोहम्मद निजाम और
मुख्य सलाहकार शिवलाल सागर जी। ये 10 दिनों का प्रशिक्षण यहाँ चल। ऑनलाइन प्रशिक्षण 27 अगस्त को अजय मलकानी सर कलाकारों को देंगे। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।